ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಿನ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಜಂತಾ ಕೇವ್ಸ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. There are 30 caves in here. Of course. I'm going to show you each and every cave in my video. There is a lot to walk. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. It is totally worth it. That's cave number 10. Now let's enter into cave number 1. Keep watching my detailed video, and you see all of those marks in the wall. When it was old times, many people A small baby sitting on Parvati. rocks in their hands. ಏಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಅಜಂತಾ ಕೇವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Keep watching the video, friends. Go inside there. I don't know what that one is. Come here. Let's go outside. What's this? ಅದೇ ಕೆತ್ತಿರೋದು. Two Buddhas. How did they make this big statue? That's what is amazing. I'm really waiting. Now I guess which is my favorite place. Cave number 10 is my favorite. Yogin, Gabira, everybody. Cave number 6. So I have gone 6 times. If you fall, Oh, it's so spooky as you said. ಹತ್ತಿ Wow. ಒಂದೊಂದೇ ಹತ್ತಿ. Ba, Nil ba. It's so very spooky. Come on. Be careful. Stay with us. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗು. It's all about Buddha. Scientists were saying it's impossible for man to do all this. Science has come by its own. But how can it come? what's it there? लेकिन ये एक नागवंशी का राजा है. ये नागवंशी का राजा प्रवचन पढ़ाता है ताकि ये लोगों का मन इधर उधर नहीं भटकना है. ये भगवान बुद्ध को जोड़ के रहना है. इसीलिए वो
परीक्षण करते हुए बताया गया ताकि उनके बच्चे लेडीज़ और जेंट्स एक साइड से बैठे हुए बताए गए। जैसे कि अपने कैसे छोटे छोटे बच्चे वैसे उधर से एक लाइन से लेडीज़ और जेंट्स और दोनों बच्चे एक साइड से बैठे हुए बताए गए। इधर से भी लेडीज़ और जेंट्स। जो वो लोग भगवान बुद्धा के साथ में शरारत करते थे, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, जो लोग भगवान बुद्धा की गलती की प्रायश्चित कर रहे हैं कि जैसे भगवान बुद्धा हमसे गलती हो गई, हमें गलती की प्रायश्चित करो, ऐसे बता रहे हैं। और वहाँ पे बताया गया जैसे कि अमृतपाली अप्सरा डांसर थी, कलाकार थी, जो भगवान बुद्धा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती थी। जब वहाँ पे आपको महापुरुष मुद्रा के पास में वो भी बताई गई है, देखिए वो बताई गई जैसे कि वहाँ पे। और भगवान बुद्धा के पास में 2 शेर बताए गए हैं, 2 शेर बताए गए, दोनों तरफ से 2 शेर भी है और बीच में हिरन है। बीच में जो हिरन की पोजीशन देखिएगा, आगे पीछे पैर पर करे हुए हैं, आगे पैर करा पीछे पैर करा, क्या उसी को पता रहता है क्या आपके पीछे शेर लगे हुए हैं ताकि वो आपकी शिकार भी कर सके, इसीलिए उनका मुंह खुला दिखता है, इसीलिए उसको डर रहता है। और भगवान बुद्धा तो पद्मासन में बैठे बताए जाते हैं। जैसे दोनों तरफ से 2 लोग भगवान बुद्धा के इधर उधर से 2 लोग दिखाई देते हैं, जो है पद्मपानी वज्रपानी, जो दोनों तरफ से लोग दिखाई देते हैं। ये समुद्र के किनारे की रानी बताई जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे कितना मुद्रा बताया जाता है कि ये नागवंशी का राजा है, ये नागवंशी का राजा ये प्रवचन पढ़ाता है ताकि ये लोगों का मन इधर उधर नहीं भटकना है, ये भगवान बुद्धा को जुड़ के रहना है, इसीलिए यहाँ पे ये भी बताया गया है। और दोनों तरफ से 2 शेर भी बताए गए हैं। संसार का बोझा उठाने वाले 2 लोग भी बताए गए हैं कि ताकि वह संसार का बोझा पति पत्नी मिलकर उठा दे, लेकिन वो अकेला उठाते हुए बताया गया है ताकि उसकी शरीर फुला हुआ लग रहा है, उसकी गर्दन बैठी हुई लग रही है, ऐसा इसी में बताया जाता है। ऊपर में से उसमें सुंदर लेख देवा था, ये सुंदर लेख जो देवा था तो उसको चावल का भूसा, मिट्टी, गोबर, लड़का गोंद, ये सारा सब मिक्स करके जो लेप दिया था, फिर संतला दिया गेरू के पास, फिर काला कलर दिया कोयले के पास में। और जब भगवान बुद्धा का इतिहास बनाया, अलग अलग प्रकार का फूल का जूस निकाल के जो भगवान बुद्धा का इतिहास बनाया, यहाँ पे ये आप लोग 1-2 नंबर हो के आए हैं। 1-2 नंबर के गुफे के अंदर में भी बताया जाता है जैसे कि भगवान बुद्धा की जातक कथा के अंदर में जैसे कि भगवान बुद्धा की जन्म की स्टोरी बताई जाती है। और यहाँ पे 4 नंबर के गुफे के अंदर में बताया जाता है कि भगवान बुद्धा ने पहला ध्यान किया है, भगवान बुद्धा ने पहला ध्यान किया है सारनाथ में। भगवान बुद्धा का जन्म निम्बोनी में, नेपाल के तरफ निम्बोनी है, उस निम्बोनी की तरफ भगवान बुद्धा का पहला जन्म बताया गया है। और भगवान बुद्धा का जन्म बताने के बाद में बताया गया है कि भगवान बुद्धा ने ध्यान किया है सारनाथ में, लेकिन यहाँ पे बताया गया है नंबर 4 नंबर में भगवान बुद्धा का पहला ध्यान बताया गया है। वैसे भी महामाया का सपना वहाँ पे ओपन किया है। महामाया के सपने में हाथी ने जाके परिक्रमा किया था और बताया था कि मम्मी मैं आपके पेट में जन्म ले सकता है क्या? तब उसने कहा था कि हाँ मेरे पेट में आप लोग जन्म ले सकते हैं। तब उसने बताया कि मेरे पेट में आप लोग जन्म ले सकते हैं, लेकिन वो एक सपना था और वो सपना सवेरे होके पति को समझाया और पति ने ज्योतिषी को समझाया। ज्योतिषी ने बताया सबसे पहले आशिक्त मुनि ने बताया कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है, अगर घर में पैदा हो जाए तो राजा बनेगा और जंगल में पैदा हो जाए तो सन्यासी बनेगा। तो वो सपने का हकीकत हो के रहा और उस सपने का हकीकत हो के रहा भगवान बुद्धा का जन्म जंगल में हो गया, निम्बोनी के बगीचे में। वैसे भी नंबर 9-10 के अंदर में भी भगवान बुद्धा का स्तूप बताया गया है। स्तूप का वैशिष्ट होता है क्या उसके अंदर में हस्ती रहती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनल स्तूपा सांची में है, सांची, चीनी, बुद्ध विहार, लखनऊ, कुशीनगर, साधना, गोरखपुर, वहाँ पे ओरिजिनल होता है। यहाँ पे से भी 10 नंबर का गुफा सबसे पहले ओपन भी हुआ है 1819 में, जैसे जॉन स्मिथ शिकार के उद्देश्य से आया था और उसने ये गुफा खोजा था। ये गुफा खोजने के बाद में जैसे कि वो टावर के पास में उसने शोध लगाया था, वो एक शिकार के उद्देश्य से आया था, उसका नाम था जॉन स्मिथ मेजर, उसी का नाम था। और 10 नंबर का गुफा सबसे पहले इम्पोर्टेंट 1819 में 1819 में ओपन हुआ। उसके बाद में बताया जाता है क्या 11 नंबर और 12 नंबर, उसमें बताया जाता है एक मूर्ति आशीर्वादित मूर्ति बताई जाती है, पद्मासन में बैठी हुई, दोनों तरफ से 2 शेर बिठाए जाते हैं और दोनों तरफ से 2 नरसिंह बताए जाते हैं। उसके बाद में 12 नंबर में 12 बेडरूम है और विश्राम करने की जगह बताई गई। 15 नंबर में बस एक मूर्ति है। 16-17 में बताई जाती है कि पेंटिंग का गुफा है, 16-17 पेंटिंग का गुफा है। 19 में फिर स्तूपा है। 19 नंबर में स्तूपा का विशिष्ट होता है हिनयान महायान के 2 प्रकार है, वहाँ पे एक हिनयान स्तूपा है। और वैसे भी
26 नंबर भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। लेटी हुई मूर्ति में बताया जाता है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। धरती पे के लोग दुखी बताए जाते हैं तो स्वर्गों के लोग सुखी बताए जाते हैं। स्वर्गों के लोग सुखी इसलिए बताए जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने धरती पे कुछ अच्छा ही किया है तो आज अपने में लौटा है, इसलिए वहाँ पे वो बताया जाता है। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद का नाम था, पेड़ के पास में बैठा होता जाता है। और उसके बाद में बताया जाता है भगवान बुद्ध का 32 मुद्रा में से अम्रपाली और भगवान बुद्ध का 32 मुद्रा में बताया जाता है कि वहाँ पे 32 मुद्रा में से एक भूमिन स्पर्श मुद्रा बताया जाता है। भूमिन स्पर्श मुद्रा किस प्रकार से होता है, हम धरती को स्पर्श करते हैं, जब धरती को स्पर्श करते हैं जिसे बोला जाता है कि उस पर भूमिन स्पर्श मुद्रा जिसे को बोला जाता है। जब भगवान ने धरती को स्पर्श किया था, धरती का गौरव किया था, धरती का बड़ापन किया था, इसीलिए बताया जाता है कि ये धरती का धरती पे ये धरती मेरी माँ है, धरती मेरा सब कुछ है, धरती मेरी साक्षा है, उसके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। यहाँ पे ये 26 नंबर में बताया जाता है। 26 बनाने वाले के नाम शालीराम वाकाटाका चंद्रगुप्त मौर्य सातवान शालीराम वाकाटाका चंद्रगुप्त मौर्य सातवान सम्राट अशोक राजा। शालीवान वाकाटाका चंद्रगुप्त मौर्य सातवान सम्राट अशोक राजा। ठीक है, थैंक यू। हमारे को ज़रा थोड़ा ये है योगिन, वेरी गुड। ಸ್ತೂಪ ಸಮುದ್ರ ರಾಣಿ ಅಂತವಳು ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಬಿಸ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, Is that you? हाँ, is this your house, baby? Yes, this is my home, Mama. Is this your house? Yogin, he said this is his house. No, same thing as feel. Yeah, this is a stupa. ನೋಡಿ Remember? This is my home. ಓಕೆ No, it's not her. It's Vishnu. Hati. ಹತ್ರ ಹೋಗು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕಬೀರ This Buddha flowers ಅಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಓ 1617 ಹೌದು. Are fire? Pizza? Huh? See, The same thing is over there. it's a Buddha painting. No, look. Look. Ma, See that look painting? at that and look at that. That up. Ma, Hmm. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Oh. Let's go. ಯೋಗಿನ್ ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ.
story of Buddha. See, in the Telugu. So this is all, how come this is about Buddha? Ellora is Shiva's. Elloraದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಶಿವನ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಬರೀ ಬುದ್ಧನೇ ಅಜಂತ. Buddha is something else. बघा त्यांच्या प्रवचनामध्ये आहे चेहरा आपल्याकडे आहे प्रसन्न मुद्रेमध्ये हा माणूस त्यांच्याकडे बघतोय वळसा जो बोधिसत्व आहे तो सुद्धा त्यांच्याकडे लिहून आहे. आता बुद्ध तुमच्या But they have left it incomplete. There's lots of more crystals. Why can't they get it? What? They want to preserve. Ma, can we go in? This is an incomplete cave. It's very incomplete. Oh, Ma, it's very incomplete. Can I go there? slowly. How? Come behind me, I'll show you. Secret what? Secret caves. We can't go in. I don't want to go in. No, that's it. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Sand is there. To the last cave. And that's the last cave. Yeah, look. The other caves are I have closed. to show you something. Look. Say cheese. Amma, I want to drink some water. I will give you. That's you, Anna. That's good. That's ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ಸಾಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸುಸ್ತಿಂಗ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ತುಂಬ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬನ್ನಿ. Thank you for watching my video. Subscribe, hit the bell icon. Show all of these videos to your friends. Make my channel grow. Hit the bell icon. Love you all. Psych! Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Something fell Little on more the ground. video. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ್ನು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್. ನಾನು ಗಬೀರ ತುಂಬ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and enjoy Madhvi. You want the light? It was an amazing trip, friends, and we watched Hanuman. Lights won't work in the morning, daytime. Love you all. Psych again. Fun. Oh yeah. I tried this one. I tried this one. Oh, that's not working. Okay, I know. Only the reading lights work at this time, not the first light. No, Yogin.